Assalamualaikum dear friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about some everyday English points. आज हम कुछ इंग्लिश के जो पॉइंट्स हैं जो डेली यूज में होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. In everyday English, people usually say someone gets a result rather than achieves it. रोजमर्रा के इंग्लिश में जो लोग होते हैं वो मोस्टली यूज करते हैं गेट्स अ रिजल्ट. कोई भी आपको नतीजा मिलता है किसी भी एग्जाम का किसी भी चीज़ का तो उसमें वो यूज़ करते हैं गेट्स अ रिजल्ट रादर देन अचीव्स इट. अचीव्स की जगह वो मोस्टली गेट्स अ रिजल्ट इस्तेमाल करते हैं. मीनिंग दोनों की सेम है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, पर जो मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है वो लोग गेट्स अ रिजल्ट यूज़ करते हैं. जैसा कि ही गॉट गुड ग्रेड्स इन हिज फाइनल एग्जाम्स, या यू कैन से आल्सो ही अचीव्ड गुड ग्रेड्स इन हिज फाइनल एग्जाम्स. दोनों सही हैं. In everyday English, people usually say someone I know rather than an acquaintances. किसी को अगर आप जानते हो, जान पहचान वाला है, तो आप उसको कहते हैं someone I know. Acquaintances भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब किसी को जानना या आपके जान पहचान का, जिसके साथ आपकी हेलो आए हो. जैसे I got the job through someone I know, मतलब जिसको मैं जानता था उसके थ्रू मैंने वो जॉब हासिल की. In everyday English, people usually say get rather than acquire. दोनों की मीनिंग सेम है, get यूज करें या acquire यूज करें, पर मोस्टली पीपल जो है वो get यूज करते हैं acquire की जगह. Where did you get that tie? मतलब आपने ये tie कहाँ से हासिल की. He soon got a reputation for being unfriendly. तो ये यूज है गेट और गॉट का, जो मोस्टली एवरीडे इंग्लिश में पीपल यूज करते हैं. दूसरा है इन एवरीडे इंग्लिश पीपल ऑफन यूज एक्सप्रेशंस लाइक डू द राइट थिंग और डू अ ब्रेव थिंग rather than act with an adverb such as correctly और bravely. मतलब अक्सर तौर पे जो डेली यूज में इंग्लिश है उसमें लोग यूज करते हैं डू द राइट थिंग, एक एक्सप्रेशन है, या डू द ब्रेव थिंग. आप उसकी जगह एक्ट करेक्टली या एक्ट ब्रेवली यूज कर सकते हैं. दोनों सही है, मगर मोस्टली जो यूज करते हैं लोग वो डू द राइट थिंग और डू अ ब्रेव थिंग यूज करते हैं. दे एक्टेड करेक्टली इन टेलिंग हर, मतलब उन्होंने उसको बताने में सही तरीके से उसको बताया. दे डिड द राइट थिंग इन टेलिंग हर, मतलब उन्होंने उनको सही चीज की उसको बता के. तो ये यूज है एक्टेड करेक्टली या डू द राइट थिंग का. दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है, मगर कॉमनली यूज होते हैं डू द राइट थिंग और डू अ ब्रेव थिंग. उसके बाद है व्हेन एक्ट इज यूज्ड अलोन टू मीन टेक एक्शन. जब भी एक्ट अलोन यूज होगा जिसकी माना होगी टेक एक्शन, किसी भी एक्शन लेना. इन एवरीडे इंग्लिश पीपल यूजुअली जस्ट से डू समथिंग. वी हैव टू डू समथिंग नाउ, हमें अभी कुछ करना चाहिए. मतलब वहाँ पे मोस्टली लोग कम ही यूज करते हैं वी हैव टू एक्ट नाउ, तो वहाँ यूज करते हैं वी हैव टू डू समथिंग नाउ. मीनिंग सेम है, यूज कर सकते हैं आप, उसमें कोई मसला नहीं है कि इनकरेक्ट है, मगर जो कॉमनली यूज होता है वो होता है वी हैव टू डू समथिंग नाउ. तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स के लिए, ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज.